दूसरी बात ये वक्त बोर्ड वो जो भी है अच्छा हुआ है। और वो तो कह रहे लाल किला भी हमारा ही, पार्लियामेंट भी हमारा ही है, वो तो कह रहे कि हमारा देश ही हमारा है। तो ऐसे नहीं है ना, कानून भी इस संविधान और कानून से देश को चलाना चाहिए। हम तो यही कहें, हम ओबीसी हुए, सपा वाले हुए और आरजेडी हुए, ये सारे भड़कवाल, क्योंकि ये तुष्टीकरण की नीति करके ही 2-4 सीट मिल जाती हैं और अब वो चलने वाला नहीं है देश में। कि पहले जहाँ रुमाल लग दो वहाँ उसकी जमीन हो जाती है, अब तो कुछ रोक लगेगा ना। बिल्कुल रोक लगेगा 100%। जहाँ हाथ रख दिया जो वक्त की हो गई, संसद वक्त की हो गई, बनाना वक्त का हो गया। अरे कागज है नहीं, जहाँ रोड पर डाल दी झुग्गी तो वो भी वक्त की होगी, ऐसा थोड़ी होता है। और जो भी बीजेपी गवर्नमेंट कर रही है वो आम जनता की भलाई के लिए कर रही है। जो कोई भी शाहीन बाग बनाने की धमकी दी जा रही है, कई शाहीन बाग बनाने की धमकी दी जा रही है। ये सब तो ऐसी बकवास है। कोई शाहीन बाग नहीं, भारत किसी के बाप का नहीं है और कोई न शाहीन बाग बना लेगा ना कोई जसोला बना लेगा, ऐसा नहीं है। ये केजरीवाल के टाइम का बात था जो शाहीन बाग बन गया। देखिए पार्लियामेंट वक्त की ज़मीन है, महकुमा वक्त की ज़मीन है, ईडे गार्डन वक्त का हो गया, तो जो मनमानी ये तुक्का मारते थे उस पर रोक लगेगी। ये तो मनमानी तुक्का जो झूठा चीज़ें होती है तो झूठी ही बात होती है। झूठ तो झूठ ही होता है। तो सत्य के सामने झूठ का कोई तो हिम्मत है नहीं। कोई संशोधन बिल जो आया उसको ये लगा लो, जब उस पर अमल होगा जब पता चलेगा कि क्या ये मतलब क्या किस तरीके से ये मतलब काम कर रहे हैं। हाँ, अभी तो आया है, अब काम जब करेंगे जब पता चलेगा इस चीज़ का। हमारे मंदिर आते ना, आ गए ना ट्रस्ट में, जाता है ना पैसा हमारा जो भी हम देते हैं, तो उनका क्यों नहीं ट्रस्ट में ले सकते हो? समानता होनी चाहिए। समानता होनी चाहिए। मेरा तो ये सजेशन है। ऐसा नहीं है कि भाई ठीक है माइनॉरिटी है, कब तक माइनॉरिटी मानेंगे उनको, ये बताओ ना। हम भी माइनॉरिटी में, हम यादव कम्युनिटी से आते हैं, हम भी माइनॉरिटी में। इसका मतलब क्या हमें भी अलग से कुछ हमारे लिए कोई निकाल दिया जाए? तुम्हारे पास 4 बीघे और 100 कर रखी है, 100 बीघे, मतलब वैसे 100 है उनके पास में, 100 बीघे कागजों में 4 बीघे हैं, तो 96 बीघे कहाँ से आई इनके पास में? ऐसे ही लोगों की दबा रखी है, क्योंकि इन लोगों को चाहिए वोट। वोट के पीछे जातीयवाद ये चल रहा है, चलेगा ही चलेगा। क्या कानून तो सही चल रहा है, कानून तो अब हिसाब से सही है। जो कानून किया जा रहा है और जो सख्ती की जा रही है, इसमें और सख्ती से पेश आए। जो वक्फ संशोधन बिल कानून बना है, कैसे देखते हैं आप इसको? हाँ, ठीक है, कानून तो सही चल रहा है, कानून तो अब हिसाब से सही है। जो कानून किया जा रहा है और जो सख्ती की जा रही है, इसमें और सख्ती से पेश आए, है कि नहीं है? गलत मुस्लिम कह रहे हैं कि मस्जिद छीनने के, मदरसा छीनने का हमारी, ये सब ये कौन छीन रहा है और कहाँ छीन रही है? ये सब भड़काया जा रहा है। जितना आदमी जितना अफवाह है, भड़काया जा रहा है। तो भड़काया जा रहा है, क्या हो रहा है बताइए। क्या करेगी सरकार? सर एक बात तो वो जाने। अब से पहले छीना, जो गरीब आदमी है, गरीब मुसलमान है, उसको अधिकार मिला है। और बताइए 500 करोड़ रुपया लगवाए। दूसरी बात ये वक्त बोर्ड वो जो भी है अच्छा हुआ है। और वो तो कह रहे लाल किला भी हमारा ही, पार्लियामेंट भी हमारा ही है, वो तो कह रहे कि हमारा देश ही हमारा है। तो ऐसे नहीं है ना, कानून भी इस संविधान और कानून से देश को चलाना चाहिए। हम तो यही कहें, हम वक्फ बोर्ड जो कानून बना है वक्फ बोर्ड वाला, उसको कैसे देखते हैं आप? देखो मेरे हिसाब से हमारा जो संविधान है, वक्फ बोर्ड अलग तरीके से जा रहा है और संविधान जो कहता है वो उसके हिसाब से चल रहा है। अगर संविधान चलाना है तो सबको दो ना संविधान, क्यों अलग तरीके से बना रहे हो हर किसी को? चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुस्लिम हो, संविधान सबके लिए। मैंने आप कहना है सनातन बोर्ड भी बना दो, वक्फ बोर्ड है तो नहीं, दोनों खत्म कर दो। बोर्ड क्यों बनाना है? बोर्ड आना चाहिए। क्यों बोर्ड बनाना है? हमारे मंदिर आते ना, आ गए ना ट्रस्ट में, जाता है ना पैसा हमारा जो भी हम देते हैं, तो उनका क्यों नहीं ट्रस्ट में ले सकते हो? समानता होनी चाहिए। समानता होनी चाहिए। मेरा तो ये सजेशन है। ऐसा नहीं है कि भाई ठीक है माइनॉरिटी है, कब तक माइनॉरिटी मानेंगे उनको, ये बताओ ना। हम भी माइनॉरिटी में, हम यादव कम्युनिटी से आते हैं, हम भी माइनॉरिटी में। इसका मतलब क्या हमें भी अलग से कुछ हमारे लिए कोई निकाल दिया जाए? मेरे हिसाब से तो एक और दूसरा सवाल है कि वक्फ कानून बन गया, वक्फ बोर्ड का नया कानून बन गया है, कैसे देखते हैं आप इसको? ये वक्फ बोर्ड का जो कानून नया बना है तो ये जो छोटे छोटे गरीब लोग हैं तो उनके लिए ही है। ये उनकी जो ज़मीनें वगैरह हड़प लिया गया है ज़बरदस्ती। आप गरीब मुस्लिम की बात कर रहे हैं? हाँ, गरीब मुस्लिम की बात कर रहा हूँ। उन्हीं लोगों की छोटी छोटी ज़मीनों को हड़प करके और जो कुछ भी लोगों ने अपने अपने वर्चस्व को बनाया है, तो मैं तो समझता हूँ कि ये उन गरीब लोगों के लिए फ़ायदेमंद का काम है। ये उनकी जो हड़पी हुई ज़मीनें हैं उनको वापस मिलेगी,
तो ये तो अच्छी बात है, इसमें बुराई का कोई मतलब ही नहीं जैसे है। वो कहते थे कि पार्लियामेंट वक्त की ज़मीन है, महकुमा वक्त की ज़मीन है, हीरे गाड़े वक्त का हो गया, तो जो मनमानी ये तुक्का मारते थे उस पर रोक लगेगी? ये तो मनमानी तुक्का जो झूठा चीज़ें होती है तो झूठी ही बात होती है, झूठ तो झूठ ही होता है। तो सत्य के सामने झूठ का कोई तो हिम्मत है नहीं, कोई औकात। 5 याचिकाएँ 6 याचिकाएँ लग गई हैं सुप्रीम कोर्ट में और विरोध हो रहा है हर जगह। जम्मू कश्मीर की विधानसभा में विरोध हुआ है, जेएनयू में हुआ है विरोध, और तमाम विरोध हो रहे हैं कलकत्ता, अहमदाबाद। विरोध तो होता ही आ रहा है, हर चीज़ों के लिए विरोध होता आ रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि गलत चीज़ें सही हो जाएगी विरोध की वजह से और सही चीज़ें गलत हो जाएगी विरोध की वजह से, नहीं। जो सत्य है वो सत्य है, और जो भी बीजेपी गवर्नमेंट कर रही है वो आम जनता की भलाई के लिए कर रही है। जो कोई भी शाहीन बाग बनाने की धमकी दी जा रही है, कई शाहीन बाग बनाने की धमकी दी जा रही है। ये सब तो ऐसी बकवास है, कोई शाहीन बाग नहीं, भारत किसी के बाप का नहीं है, और कोई ना शाहीन बाग बना लेगा ना कोई जसोला बना लेगा, ऐसा नहीं है। ये केजरीवाल के टाइम का बात था जो शाहीन बाग बन गया और करनाल बाईपास बन गया, चाहे जो भी बन गया। बीजेपी गवर्नमेंट के अंदर में इस तरीके की कोई मतलब ही नहीं है, इस तरीके की कोई भी बात नहीं बनेगी। उनके आने से वक्त पर संशोधन बिल आया है, पास हो गया, कानून बन गया, कैसे देखते हैं आप? संशोधन बिल जो आया उसको ये लगा लो, जब उस पर अमल होगा जब पता चलेगा कि क्या ये मतलब क्या किस तरीके से ये मतलब काम कर रहे हैं। हाँ, अभी तो आया है, अब काम जब करेंगे जब पता चलेगा इस चीज़ का। कहा जा रहा है, मुस्लिम कह रहे हैं कि हमारी मस्जिदें छिन जाएगी, मदरसा छिन जाएगा। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा और सरकार ऐसा नहीं करेगी। और जिस तरीके से हिंदू आबादी है, सरकार सबके लिए सोचती है, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो। भड़काया जा रहा है क्या मुस्लिमों को? भड़काया जा रहा है क्या मुस्लिमों को? नहीं, बिल्कुल नहीं भड़काया जा रहा। हम तो यहीं संगम बिहार में रहते हैं और हमारा तो ज़्यादा प्यार प्रेम हमारा हिंदू भाइयों से ज़्यादा है। और ये लगा लो, हमारे घर में त्योहार होता है तो हिंदू भाई आते हैं, हिंदू भाइयों के। तो आपकी बात से लग रहा है जी सर। लेकिन ये क्यों कहा जा रहा है कि मस्जिदें छिन जाएगी और मदरसे छिन जाएंगे मुस्लिमों के? नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं होगा। आप कैसे देख रहे हैं भैया? नहीं, बिल्कुल कुछ भी ऐसा नहीं होगा। 100% जो सरकार की मस्जिदें क्यों छीनेगी? अगर आपके पास 5 एकड़ की ज़मीन है और उसके कागज़ हैं तो आपकी है। उसके अलावा अगर एक्स्ट्रा कागज़ नहीं है तो सरकार के अधीन होगी। सरकार चाहे उसमें हॉस्पिटल बनाए, बिल कुछ भी बनाए, वो सिर्फ गरीब लोगों के लिए होंगे और इन परिवारों के लिए होंगे, मोमडन परिवारों के लिए। मान लो स्कूल बनाए, हॉस्पिटल बनाए, कुछ भी, तो इन्हीं के लोग शिक्षा प्राप्त करेंगे, इन्हीं के मकान दिए जाएंगे। और किसको दिया जाएगा? कौन भड़का रहा है तब? ओबीसी हुए, सपा वाले हुए और आरजेडी हुए, ये सारे भड़काल, क्योंकि ये तुष्टीकरण की नीति करके ही 2-4 सीट मिल जाती हैं और अब वो चलने वाला नहीं है देश में। पहले जहाँ रुमाल लग दो वहाँ उसकी जमीन हो जाती है, अब तो कुछ रोक लगेगा ना? बिल्कुल रोक लगेगा। 100% जहाँ हाथ रख दिया, जो वक्त की हो गई, संसद वक्त की हो गई, बनाना वक्त का हो गया। अरे कागज है नहीं, जहाँ रोड पर डाल दी झुग्गी तो वो भी वक्त की होगी, ऐसा थोड़ी होता है। कुछ बोलना चाह रहा हूँ। वक्त संशोधन जो हुआ है, जो वक्त पर कानून बना है, उसको कैसे देखते हैं आप? यार क्या बताओ यार, जो कानून बना है वो सरासर कानून खराब है यार भाई। हाँ बताओ यार, हम लोग गरीब कल कहाँ जाएंगे यार, कैसे करेंगे, कैसे करना है गिरेगा? मैं सरकार तक एक बात कहना चाहता हूँ। मेरी सरकार से एक ये गुजारिश है कि ये लाखों की संख्या में ये संगम बिहार की जो आबादी है, एशिया की जनसंख्या में सबसे बड़ी कॉलोनी है, यहाँ पर जो है थोड़ा विकास होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि रोड की चौड़ाई नहीं है, यहाँ पर रोड की चौड़ाई नहीं है, पब्लिक की संख्या ज़्यादा है, उस हिसाब से यहाँ की चौड़ाई होनी चाहिए। चौड़ीकरण होना चाहिए सर। जी जी जी, चौड़ाकरण से मतलब ये होना चाहिए, रोड चौड़े होने चाहिए, जिससे कि क्या नाम है, गाड़ियाँ और पब्लिक का आई हो जाए। देखिए रोड तो चढ़ाई होनी है, ठीक है ना, क्योंकि ये लोग जो है ना इतना जो है ना ये कर रखे हैं, पहले ये लोग जो है ना इतना कर रखे हैं, ये ना कहाँ से जाएगी? हैं ये लोग कहाँ से जाएंगे, कैसे जाएंगे, कैसे जाएंगे, कैसे जाएंगे? सरकार करेगी ना। हाँ, सरकार करेगी। शाम को सुबह में जो है ना इतनी भीड़ हो जाती है, इतनी भीड़ हो जाती है कि पैदल निकलने वाला ये नहीं होता पाता। वक्फ बोर्ड का जो संशोधन हुआ है, जो कानून बना नया, उसको कैसे देखते हैं आप? उसको वक्फ बोर्ड का देखो, हराम की जब ज़मीन दबा रखी है तो उसको क्या करेंगे? सरकार लेगी। सरकारी ज़मीन है, सरकारी ज़मीन में है तुम्हारे पास 4 बीघे और 100 कर रखी है 100 बीघे, मतलब वैसे 100 है उनके पास में 100 बीघे, कागजों में 4 बीघे हैं, तो 96 बीघे कहाँ से आई इनके पास में? ऐसे ही लोगों की दबा रखी है, क्योंकि इन लोगों को चाहिए वोट। वोट के पीछे जातीयवाद ये चलेगा ही चलेगा।
एक जाति का अगर 100 वोट है उसमें कहीं न कहीं कोई पार्टी पैसा दे जाएगी, और एक जाति का 10 वोट है उस पर कोई नज़र नहीं रखेगा, चाहे उसके साथ में कितना भी गलत हो रहा है। तो यानी जो कानून बना हुआ सही हुआ है, हैं जो कानून बना वोट तो बिल्कुल 100% जो बीजेपी कर रही है। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं बीजेपी का समर्थक हूँ, हैं, लेकिन ऐसा होना चाहिए जो वो कर रही है। मनमानी किसी की नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ रुमाल लग दो आपकी ज़मीन हो जाएगी। किसी की मनमानी नहीं होनी चाहिए। आप देखो यूपी में देखो, पहले खड़े होके नहीं मूत सकते थे लोग मोमडनों के एरिया में। आप ये मत करना कि मैं उसकी बात, बिल्कुल हाँ, खड़े होकर नहीं मूत सकते थे। अभी देखो चाहे मोमडन हो, चाहे ठाकुर हो, चाहे जाट हो, कोई हो, सब गुंडा लाइन पे लगा दिए ना। तो यही ऐसा ही होना चाहिए। चलो थैंक यू। थैंक यू।